सिसोदिया पड़पड़गंज को छोड़कर यहाँ जंगपुरा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। वहाँ की पब्लिक भगा रही है क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन ली है। सिसोदिया जी का वहाँ पूछो, वहाँ क्यों छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? वो एरिया क्या उनको काट रहा है क्या? केजरीवाल कहते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। नहीं, वो तो रिश्ते अब तो टूट गए, अब टूट गए। 5 साल कौन देगा? 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, अब 5 साल और दें, मतलब अपने 5 साल पहले और वेस्ट करें। कोई भरोसा नहीं है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 5% भी भरोसा नहीं है। मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव वो पारगंज से आए, वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे? पड़पड़गंज से। देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही 70 सीटों पर चुनाव होंगे और वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस समय पर हम खड़े हैं जंगपुरा विधानसभा में। देखिए, जिस जंगपुरा में अब आम आदमी पार्टी के द्वारा मनीष सिसोदिया को उतारा गया है और इससे पहले यहाँ पर जो विधायक रहे हैं वो रहे हैं प्रवीण कुमार, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर फ्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना होगा क्योंकि हम कर रहे हैं कट्टर ईमानदारी से बात, और वहीं दूसरी तरफ पड़पड़गंज को छोड़ अब जंगपुरा आ पहुंचे मनीष सिसोदिया के बारे में क्या कहती है यहाँ की जनता, इस पर भी हम नजर डालेंगे कि यहाँ पर बदलाव होगा या फिर एक बार सरकार करेगी रिपीट। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह कोछड़ नाम है मेरा। सर, आप मुझे ये बताइए कि आप इसी विधानसभा यहीं के रहने वाले हैं, मनीष सिसोदिया का नाम आम आदमी पार्टी ने यहाँ से दे दिया है, जनता उन पर कितना भरोसा करेगी? और पिछले जो 5 साल आम आदमी पार्टी के यहाँ रहे हैं, उनके विधायक के रहे हैं 10 साल प्रवीण कुमार के, वो कैसे रहे हैं? जो कहा गया था कि हम तो दिल्ली को लंदन पेरिस या ईमानदारी से काम करके जगमगा देंगे, तो क्या वैसा? आप एक बारी ना सिर्फ अपने कैमरे को पीछे घुमा के देखिए, ये आपको जो सब कुछ नजर आ जाएगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सामने देखो पानी की लाइनें, लोग जो है पानी जो है ना नीचे से पकड़ के भर रहे हैं ऊपर, और जो घरों के अंदर पानी आ रहा है उसमें कीड़े आ रहे हैं, कीड़े, और किसी तरह का भी पानी आप पी नहीं सकते, और किसी तरह की भी आप जो भी बात करोगे ना सब लेवल पे जीरो मामला है। अगर सीवर की लाइन पे जाओगे तो आज मेरे ख्याल से हमें ही कहते हुए 10 साल में से 8 साल हो गए होंगे कि सीवर लाइन चेंज करा दो, लेकिन आज तक सीवर लाइन चेंज नहीं हुई। और कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे ईमानदारी है? और आप अगर इसी रोड के बाहर की तरफ चले जाएंगे जो PWD की रोड है और टीवी हॉस्पिटल है, उसके सामने की रोड देख लो, सारी उखड़ी पड़ी है और लोग रोज गिरते हैं वहाँ पे। और किस लेवल पे जाना चाहोगे, किस लेवल पे बात करोगे? जैसे राज सिसोदिया जी का वहाँ पूछो, वहाँ क्यों छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? वो एरिया क्या उनको काट रहा है क्या? वो भी एरिया उनमें जीते हैं, वहाँ से यहाँ क्या करने आ रहे हैं? तो सर, पड़पड़गंज से आ रहे हैं वो जंगपुरा चुनाव लड़ने के आ रहे हैं, वहाँ नहीं, वहाँ से क्या हार नजर आ रही है क्या? हार नजर आ रही है क्या वहाँ? यहाँ किस लिए आ रहे हैं फिर? तो अब जो जंगपुरा विधानसभा का हाल रहा है पिछले 10 सालों में, इनको देखते हुए क्या कहेंगे मनीष सिसोदिया के बारे में? अब ये देख लेंगे, पहले यहाँ आकर रोडें तो देखें, यहाँ की क्या पहले ये रोडें देखें। आप ये रोडें देख लें, बाहर की रोडें देख लें, बाहर की गुरुद्वारे के सामने की रोड देख लें, पूरी की पूरी रोड पे लोग पता नहीं कितने रोज गिरते हैं। रोड टेढ़ी मेढ़ी रोड है, ना बनाने का पता लगा, ना किसने बनवाई, क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा, कुछ नहीं पता लगा। और आज की डेट में वहाँ रोज 1 से 2 एक्सीडेंट डेली होते हैं। सर, वो कह रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, तो क्या बनाए? तो लंदन पेरिस देख तो रहे हो, कौन से वाला लंदन पेरिस है? ये 1 साल हो गई नारियल फोड़े, कई चीजों के लिए नारियल फोड़े हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पानी की लाइनें बिछाने के लिए बात हुई थी कि आपके घर में मीठा जल देंगे, 24 घंटे पानी देंगे। 24 घंटे के बजाय यहाँ 5-5 दिन पानी नहीं आता, 4-4 दिन पानी नहीं आता। लोगों से पूछते रह जाओ कि पानी का क्या हुआ, कुछ पता नहीं, कोई फोन नहीं उठाता। दिया जा रहा है दिल्ली में। अरे बिजली के 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। अरे नहीं, कौन सा आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, ये बता दो। पहले बात सुनो, मेरी बात सुनो, झुग्गियों के बिल फ्री हैं। एक आदमी का 40-40 हजार 30-30 हजार का झुग्गी का बिल आ रहा है, एक आदमी का, जबकि झुग्गी में बिजली कह रहे फ्री है। 200 यूनिट छोड़ो, 40-40 हजार झुग्गियों में क्या लगे हैं? ये बताइए सर, मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज को छोड़कर यहाँ जंगपुरा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या कहें? वहाँ की पब्लिक भगा रही है क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन ली है कि अब वहाँ जाके दुनिया को बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाए। किस तरह से बनाना है वो उनको मालूम ही है। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्योंकि राजधानी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनको सब कुछ नॉलेज है, कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है, क्या होनी है, और कहाँ पे घपला करना है, कहाँ पे घपला नहीं करना। तो ये आपको सब कुछ मालूम है।
और ग्राउंड लेवल पे हर आदमी को मालूम है ये तो अंदर जाएंगे वैसे भी शराब उठा ये लेंगे। कह रहे थे, अब वो उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि फ्री चाहिए, ईमानदारी चाहिए, या दिल्ली एक बार फिर से हमें मौका दो। ईमानदारी तो कोर्ट बताएगी। ईमानदारी जो है, ईमानदारी किस तरह की ईमानदारी आप पूछ रहे हैं? ईमानदारी होती है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो पैसा जो है पब्लिक को दिख नहीं रहा, दुरुपयोग हो रहा है, सभी तरफ से हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है। और वो कह रहे हैं जी हम ईमानदार हैं। किस तरफ से ईमानदार हैं ये बता दें। सर जब वो आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं 5 साल का और मौका दो, तो क्या देगी जंगपुरा की जनता मनीष सिसोदिया को मौका? बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से पहले वो जीत के आए थे उस तरह से अब मेरे को नहीं लगता वो 15% से 20% वोट भी लेके जा पाएंगे। कह रहे हैं हमने शिक्षा क्रांति कर दी है दिल्ली में। कुछ नहीं करा, कोई क्रांति नहीं हुई। जाके लेवल पे देखो ना, ये तो हम बातें कर रहे हैं आपस में, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे सब पता लग जाएगा। कहीं कुछ क्रांति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बातें जो हैं पेपरों में हैं, कागजों में हैं बस। तो सर इस बार बदलाव की घड़ी अगर चाह रही है जंगपुरा की जनता, तो किसे लाना चाहते हैं? देखो हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया पार्टी ने अगर कैंडिडेट दे दिया तो हमारे क्षेत्र के जो विधायक पिछले 15 साल रह चुके हैं और हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और हर किसी के सुख दुख में आते हैं, उनका नाम है तरविंदर सिंह मारवा। तरविंदर सिंह मारवा, तरविंदर सिंह मारवा तरविंदर सिंह मारवा जिंदाबाद। जिंदाबाद है। तो ये बताइए सर, उन्हीं पे भरोसा है, बाकी और किसी पे नहीं? मैं कह रहा हूँ जी किसी से भी पूछ लो, किसी कैंप के, या मैं कैंप में खड़ा हूँ, प्रताप कैंप है इसका जगह का नाम। आप यहाँ से एक एक आदमी से पूछ लीजिए कि मारवा साहब आपके सुख दुख में आते हैं या प्रवीण कुमार को आपने कभी देखा? आज तक हमने खुद फोन मिलाया। सर लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए हैं। क्या आप ग्राउंड लेवल में देखो ना, ये सामने ही आपको दिख रहा ना, ये बातें तो हैं पूरे। इससे बढ़िया वादे और क्या चाहिए आपको? देखो कोई सड़क देख लो, कहीं भी देख लो। आप जब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पे भरोसा कीजिए, 5 साल और दीजिए। अब जनता कितने भरोसा करेगी जी? आखिर जनता को अंत होता है कोई? अब अंत खत्म हो गया। अब तो सिर्फ मारवा जी है यहाँ पर। वो मनीष सिसोदिया सर वो तो फिर उनका देखो दूसरी कॉन्स्टिट्यूटी से हम वहाँ से यहाँ थोड़ी, अगर हमने कोई काम कराना है तो हम वहाँ जाएंगे क्या पड़गंज? वो जैसे कि कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदारी बहुत है ज्यादा। वो तो पता लगेगा, कोर्ट भी तो है, कोर्ट में तो केस है, तो बाद में पता लगेगा। कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से दिल्ली और दिल्ली की जनता और हम कोर्ट बताएगी मैम, कोर्ट में केस भी तो है ना। तरीके से केजरीवाल कहते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। नहीं वो तो रिश्ते अब तो टूट गए, अब टूट गए, अब टूट गए, छूट गए सर। सिर्फ मारवा जी यहाँ पर। तो सर जंगपुरा की ऐसी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिस पर जो है वो प्रवीण कुमार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक पहले 15 साल विधायक रहे हैं, यहाँ का घर घर जाके आप पूछ सकते हैं कि पानी का काम और जितने सीवर का काम, दूसरा जितना बिजली के ट्यूबवेल लगे हैं, सारे मारवा जी ही नहीं कराए थे। प्रवीण कुमार ने कुछ नहीं किया क्या? वो कभी याद देखा ही नहीं था हमने। देखा ही नहीं। जब आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रवीण कुमार के पास जाते हैं तो क्या आप लोगों की बात? जाते ही नहीं थे, आखिर छोड़ छाड़ के घर ही बैठ जाते थे, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। जाते ही नहीं थे हम, इसलिए हम लोग जाते नहीं है। फोन भी अगर करते हैं ना, मैं अभी फोन मिला लेता हूँ, आपके सामने मिला। अभी आपके सामने मिलाते हैं फोन, अगर वो उठा लेंगे तो जो कहोगे वो दे देंगे। कभी फोन आज तक उन्होंने हेलो तक नहीं करी। और हम यहाँ के जो है ना, बहुत गुरुद्वारे का चेयरमैन हूँ मैं, ये मेरे साथ गुरुद्वारे के प्रधान साहब खड़े हैं, वो गुरुद्वारे के मेंबर खड़े हैं, और जब हम लोगों की बात ही नहीं सुनी जा रही तो बाकी किसकी बात सुनी जाएगी? हम लोग इतने नुमाइंदे हैं यहाँ के और बहुत बढ़िया काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमारे लोगों की बात नहीं सुनते तो फ़ोन नहीं उठाते तो बाकी चीज़ें कहाँ होंगी? कुछ नहीं है, जीरो है वोटर। जीरो एकदम। वो कह रहे हैं सर हमें 5 साल और दीजिए, हम सुधार करेंगे। 5 साल कौन देगा? 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, अब 5 साल और दें, मतलब अपने 5 साल पहले और वेस्ट करें, तब आगे जाके काम करें। मतलब कोई भरोसा नहीं है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5% भी भरोसा नहीं है, 5% भी भरोसा नहीं है। 5% भी भरोसा नहीं है। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल जो है वो जंगपुरा, क्या जंगपुरा विधानसभा में काम होता देखा है आपने? नहीं देखा मैंने। कुछ काम नहीं होता। क्या फ्री, बाकी की चीजें फ्री दी जा रही हैं? कहा जा रहा है दिल्ली में बहुत कुछ फ्री है। नहीं कोई काम नहीं हो रहा जी प्रवीण कुमार के राज में। मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे? वो पारगंज से आए, वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे? परपरगंज से भगाए गए तभी तो आए। बस। कोई भरोसा नहीं है। नहीं कोई भरोसा नहीं जी। 5 साल हमें 15 साल में मतलविंदर सिंह मारवा जी ने यहाँ काम किया है, वही आएंगे फिलहाल इस बार। उन्हीं पे भरोसा है। वो नहीं पे भरोसा जी बिल्कुल।